यदि हिंदुओं और हिंदू धर्म पर कोई आघात होता है तो ये खुशियाँ मनाएंगे, और वहीं दूसरी तरफ किसी अन्य रिलीजन या मज़हब पर कोई कुछ करता है, कोई टिप्पणी करता है, तो उन्हें सभी धर्मों के सम्मान करने के लिए ज्ञान बांटेंगे। यही इन लिब्रांडुओं की वास्तविकता है। देखिए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा इस समय एक मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से हमारे लिब्रांडू और जो हिंदू विरोधी मीडिया है वो उठा रहा है, और वो है शार्ली हेब्दो ने एक कार्टून बनाया है जिसमें हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाया है। ये शार्ली हेब्दो ऐसे काम लगातार करता रहता है। इसके लिए कोई धर्म कोई मायने नहीं रखता, चाहे किसी भी धर्म के लिए इसको कुछ भी बनाना हो, ये कार्टून बनाता है और उसे पोस्ट करता है। ऐसे कार्टून ये पहले भी बहुत बार बना चुका है, आप सबको पता होगा। कुछ सालों पहले इसने पैगंबर साहब के ऊपर भी कार्टून बनाया था, तब से ये चर्चा में आया और बहुत ज़ोर शोर से चर्चा में आया। क्यों? क्योंकि उस कार्टून के बनने के बाद आतंकियों ने उन पर हमला किया, उनके ऑफिसों में तोड़फोड़ की, उनके कई लोगों को मार दिया, और इस कारण से वो ज़्यादा और ज़्यादा फेमस हो गए। तो ये सिंपल सी चीज़ ये थी कि जब कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसका विरोध करो, परंतु विरोध का तरीका होता है। विरोध का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले को मार दो, कानून को हाथ में ले लो, कानून संविधान किसी को भी मत मानो, बस अपना जो है एक मजहबी कानून चलाते रहो और उसके तहत आगे बढ़ते रहो। तो ये जो तरीके हैं, ये तरीके संपूर्ण विश्व के लिए खतरनाक हैं। और उस समय जो लोगों ने विरोध किया था, वो लोगों ने समर्थन नहीं किया था चार्ली हेब्दो का कि तुमने पैगंबर का कार्टून बनाया है, बल्कि लोगों ने विरोध उस आतंकवादी हमले का किया था जो इस कार्टून के बनने के बाद मजहबी लोगों ने किया। अब उसी के ऊपर कुछ वामपंथी, कुछ लिबरल गैंग जो है, उन लोगों को अब फ़िलहाल मौका मिला है। ऐसे थोड़े थोड़े टाइम में उनको मौके मिलते रहते हैं, तो अब मौका मिला है कि भाई देखो, हिंदुओं के खिलाफ भी शार्ली हेब्दो ने अब हरकत कर दी है, उसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। तो अब हिंदू क्या करेंगे? वो हिंदू क्या करेंगे जिन्होंने उस समय पैगंबर का कार्टून बनाने पर शार्ली हेब्दो का समर्थन किया था। तो इन लिब्रांडुओं को पहले तो हम ये बता दें कि हमने पैगंबर साहब का कार्टून बनाने पर इन शार्ली हेब्दो का समर्थन नहीं किया था, बल्कि उसके बाद जो जिहादियों ने, जो आतंकियों ने हरकत करी थी, उसका हमने विरोध किया था, और ऐसी हर हरकत का हम विरोध करते रहेंगे। और अब आप देखेंगे कि भले ही शार्ली हेब्दो ने ये गलती करी है, लेकिन कोई भी हिंदू संगठन या हिंदू उस तरीके की हरकत नहीं करेगा जो आतंकियों ने किया था, क्योंकि हम कानून, हम संविधान, हर चीज़ों का सम्मान करते हुए आगे चलते हैं। हम कानून को हाथ में लेकर लोगों को उड़ा देना, मार देना, बम फोड़ देना, इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करते हैं। हम हर चीज़ को तरीके से सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब इसी पर एक छोटी सी बात आप सबसे बता देना चाहेंगे कि जो हमने देखा कि ये जो 33 कोटि को 33 करोड़ बोलते हैं, तो पहली बात तो ये 33 प्रकार है। वो कौन से 33 प्रकार, इसको आप ऊपर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और ध्यान से सुनिए, हम आपको बता रहे हैं। 33 प्रकार के देवी देवताओं में होते हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और इंद्र व प्रजापति। इन सबको मिलाकर 33 होते हैं, और इसी को 33 कोटि हमारे शास्त्रों में कहा गया है। कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्विनी कुमारों को भी रखते हैं। अब जो 12 आदित्य हैं, उनमें एक अंशुमान, आर्यमान, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु, ये 12 आदित्य हैं। फिर वसु, 8 वसु जो हैं, उसमें एक आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, इस तरीके से ये 8 वसु हैं। इसके बाद 11 रुद्र, एक शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिव, हर, शर्व और कपाली, ये 11 रुद्र हैं। फिर जो 2 अश्विनी कुमार हैं, उसमें एक नास्त्य और दृष्ट। इस प्रकार 12, 8, 11, 2 बराबर 33 होते हैं। तो ये हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं। अब हम वापस आते हैं इसी मुद्दे की तरफ। जब पेरिस में पैगंबर साहब का कार्टून छापा गया था, तो क्या किया था आतंकियों ने अपनी सारी आतंकवादी हरकतें करी, लोगों को मारा, बम फोड़े, जो इनसे हो सकता था इन्होंने किया, और इन्होंने अपनी असलियत उजागर कर दी। तो उस असलियत की वजह से इनका विरोध किया गया, और इनका विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का हम समर्थन नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी 2020 में पुनः एक स्कूल टीचर का गला काटा गया, क्योंकि ये कहा गया कि उन्होंने स्कूल में पैगंबर साहब का कार्टून दिखाया। तो भाई ये हरकतें हैं इनकी।
अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। ये जो ये कह रहे हैं शार्ली हेब्दो कि 33 कोटि देवी देवता हैं, वो ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, तो भाई हम सीधी सी बात बता दें, सनातन धर्म ने संपूर्ण सृष्टि को सब कुछ दिया है। प्रकृति ने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, सब कुछ दिया है, जल, वायु, धरा, अंबर, सब कुछ, लेकिन हमने उसे संभाला नहीं, हमने उसे संवारा नहीं। अब ये केमिकल वेपन जो चाइनीज़ वायरस है ये छोड़ दिया, तो ये इसमें प्रकृति की गलती कहाँ है? इसमें सृष्टि, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं पर उंगली करने की जरूरत ही कहाँ है? ये हमारे कर्म है जिसका फल हमें भोगना है। और एक बात, ये संपूर्ण सृष्टि उन्हीं 33 कोटि हमारे सनातन देवी देवताओं की है। चाहे वो देश का, विश्व का कोई भी कोना हो, तो सभी जगह उन्होंने सब कुछ प्रदान किया हुआ है, उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है, जिसमें हम विफल रहे, जिसका फल तो अब भोगना ही पड़ेगा। जय श्री राम।